सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसे कि विदित है, हिमाचल में अभी 2022 में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस संदर्भ में बहुत सारे लोगों की ड्यूटीज़ लग चुकी है, चाहे वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हो या चाहे वो एपीआरओ हो या फिर पोलिंग ऑफिसर हो। तो आपके लिए मेरी ये वीडियो जिसका दूसरा पार्ट आपके पास पहुंच रहा है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस पार्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले ड्यूटीज़ ऑफ पीआरओ, एपीआरओ एंड पीओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर रिफ्यूज़ल टू ओबे द वोटिंग प्रोसीजर, अगर ऐसा कोई करता है वोटर तो क्या करना है। चैलेंज वोट होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और चैलेंज दो तरह के होते हैं, एज को लेकर और दूसरा होता है आपका आइडेंटिटी को लेकर। उसके बारे में क्या करना है। चैलेंज ऑफ द वीवीपैट अंडर द रूल नंबर 49 MA टेस्ट बोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेंडर बैलेट पेपर की स्थिति में आपने यूज़ करना है। और ब्लाइंड एंड इनफिरम इलेक्टर्स अगर आते हैं उनकी स्थिति में क्या करना है। और सबसे अंत जो रहेगा वो रहेगा सीलिंग ऑफ इलेक्शन पेपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 1 से, और वो है आपकी ड्यूटीज़ ऑफ पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट की, जिसको कहता है एपीआरओ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपका तब बन जाता है जब खुदा न खास्ता जो है, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो बीमार पड़ जाता है सडनली, तो आपको इमीडिएटली फिक्स होना पड़ेगा कहाँ पे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर की चेयर के ऊपर, क्योंकि जब तक प्रेजाइडिंग ऑफिसर नहीं आता है तब तक इस कार्य को करेंगे। तो बेहतर है कि जब भी आप अपने रिहर्सल को ले रहे होंगे तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर की हर एक बात को जो है वो आप सुनेंगे, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर के बारे में कहा जाता है। तो देखिए क्या क्या रहता है। पहले एपीआरओ का काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है आइडेंटिफाई करना वोटर्स को, और उसके लिए 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एपिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो सभी का बना होता है। अगर उससे वो कर रहा है तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन एक और आता है कि आपके पास एक स्लिप बनकर आ जाती है बाहर से, बीएलओ देता है या कोई दूसरा देता है। अगर उसके ऊपर किसी कैंडिडेट का नाम है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो बीएलओ के द्वारा दी हुई है या फिर सिंपल उसके पार्ट नंबर दिया है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो पार्ट नंबर से आप निकाल कर जो है इमीडिएटली उसका जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, हाँ ये व्यक्ति है। तो अल्टरनेटिव, लेकिन डॉक्यूमेंट कौन होना चाहिए, एपिक और अदर देन 11 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स। फिर इसकी जल्दी ही आपको जो है कॉपी भी मिलेगी जिस दिन आपको सामान दिया जाएगा कि कौन कौन से अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट रहेंगे, या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी मोबाइल के ऊपर। वो इंचार्ज होता है, देखिए, जो मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल, 3 इलेक्ट्रोल आपको दी जाती है। इलेक्टोरल जो होती है वो इस तरह का होता है डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर जो है कितने आपके उस पीसी में कितने जो है आपके वोटर्स हैं उनका पहचान होती है एक तरह से सीरियल वाइज। और ये डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, तीनों ही उसी पीसी के होने चाहिए, पोलिंग जो बूथ है उसके ही होने चाहिए, ये ज़रूर आप चेक करें। उसमें से हर कॉपी के ऊपर जो है अगर पहले से ही रेड मार्क किया है तो कहीं ना कहीं वो वोट कास्ट कर चुके हैं। जैसे कि 80 प्लस वाले जो लोग हैं, अगर वो दे चुके हैं तो उनकी इस तरह से उसको काट दिया होगा। अगर लेडीज़ होगी तो उसको इस तरह से किया होगा और ऊपर से उसका जो है वो सीरियल नंबर को राउंड किया होगा। तो ये मार्क किए होंगे तीनों के तीनों में। अब इसको एक कॉपी, आपने कोई एक कॉपी जो अपने पास लेनी है और उसके ऊपर लगातार मार्क होगा, क्योंकि जब भी कोई वोटर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अगर मेल आइडेंटिफाई हो गया, मान लीजिए उसका सीरियल नंबर यही है, यही व्यक्ति है, तो आपने क्या करना, नीचे से ये ऊपर की तरफ है या ऊपर से नीचे की तरफ जो रेड पेन से लाइन देनी है मेल के संदर्भ में, और फीमेल के संदर्भ से ऊपर से नीचे ये लाइन तो देनी है, साथ में उसका सीरियल नंबर भी जो है आपने राउंड करना है, छोटा करके। ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करने, क्योंकि जब भी कभी भी जरूरत पड़ती है मेल और फीमेल की डाटा लिखने की, तो आप या तो फीमेल को आइडेंटिटी हो जाएंगे और मेल भी आइडेंटिटी हो जाएंगे अलग से। तो इस तरह से ये 2 तरीके हैं करने के। लेकिन आपके पास केवल इलेक्टोरल ही नहीं होने वाली है, देखिए ये केवल यही नहीं है, इसके अलावा आपके पास एक लिस्ट और आएगी जिसमें AST लिस्ट होगी और PWD वोटर होंगे। AST एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड जो लोग हैं उनकी लिस्ट भी आएगी, और जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड लोग हैं, डिसेबिलिटी के लोग हैं, उनके भी आपके पास जो है वो लिस्ट आएगी अलग से। तो हो सकता है किसी को यहाँ से जो है वो कर दिया गया है कि वो शिफ्टेड हो गया है, डेड हो गया है, लेकिन वो अपीयर हो जाता है, तो उस स्थिति में ये लिस्ट आपके पास रहेगी। तो तब आपने जो है उस लिस्ट में भी जो उसको मार्क करना है, लेकिन मार्क करने का तरीका ये नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें फ़ोटो नहीं होते हैं, ना PWD लिस्ट में होगा ना AST लिस्ट में होगा। उसमें सिंपली उनका नाम होगा, सन ऑफ होगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो आपने अंडरलाइन उनको जो है रेड पेन से करना है, और फीमेल की स्थिति में अंडरलाइन तो करना है नाम, लेकिन उसको टिक भी करना है, राउंड नहीं करना है, टिक करना है। तो इस तरह से ये दोनों ही लिस्ट आपने, 3 लिस्टें आपके पास होगी, एक इलेक्टोरल,
और दूसरा आपका एएसटी लिस्ट और तीसरी आपकी पीडब्ल्यूडी लिस्ट जो है। तो इसका मतलब अगर एएसटी वोटर आता है तो आपने वहाँ पर भी इसको करना है और इलेक्टोरल में भी जो आपने उसको मार्क जो है वो करना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा काम रहेगा। फिर रेड पेन का यूज़ इस्तेमाल कैसे करना वो आपको बता दिया। इसके अलावा जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है वो उसका सीरियल नंबर और जो नाम की वोटर स्लिप अगर उसके पास जो आती है बीएलओ जो देता है उसको अगले पोलिंग ऑफिसर के पास दे दें, या तो फिर जो है जोर से जब आपके पास स्लिप आती है तो उसका सीरियल नंबर जोर से पुकारे ताकि वो अगला तैयार हो जाए, उसको अपने वोटर ऑफ रजिस्टर जो 17 है उसमें उतार सके। तो दोनों ही तरह से आप इस कार्य को कर सकते हो। ये है पहले पोलिंग ऑफिसर का। लेकिन एक और काम छूट जाता है इंपॉर्टेंट, मेल और फीमेल के लिए आप जो इस तरह से टैली सीट भी अपने आप बना सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं आने वाला है, आपने खाली पेज के ऊपर जो है मेल और फीमेल के लिए नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, चाहे 200 कर लीजिए, 1 से लेकर 200 कर लीजिए, चाहे 1 से 100 तक कर लीजिए, फिर बाद में बढ़ा लीजिए। तो जैसे ही कोई मेल आता है तो टिक कर लीजिए एक, फिर आगे बढ़ते चलिए, इस तरह से आगे चलता है। देखिए अगर इस समय की स्थिति देखें तो मेल जो है वो 31 हो गए और फीमेल कितने होंगे 28। तो इमीडिएटली आप बता पाएंगे बजाय गिनने के कि कितने राउंड है। तो उससे बेहतर होता है कि इस तरह की सीट भी आप तैयार कर सकते हैं। ये सारा कार्य किसका है? फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, जिसे एपीआरओ कहा जाता है। अब उसने आइडेंटिफाई कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ जो एएसटी की बात में जो कर रहा था, एएसटी जो है जब भी कोई वोटर आ जाता है, एएसटी जो एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेड है, कहता है कि मैं हूं, तो उस समय में क्या कहा जाता है? वैसे आपकी इसके लिए हेल्प करते हैं आपके जो सामने बैठे हैं आपके एजेंट। वो बोलते हैं हाँ ये वही है, ये गलती से इसका जो है शिफ्टेड बता दिया गया, डेड घोषित कर दिया गया, ये वही है। तो एनेक्सर 13 इस मामले में आपने भरना है। उसका एनेक्सर में बताया गया है कि ये मैं ही व्यक्ति हूँ और उसके ऊपर वो हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप उसको अलाउ करेंगे वोट डालने के लिए। लेकिन अगर वो गलत होगा तो उसका बता देना है कि जो है सीधी ही जेल भी है। तो इसलिए एनेक्सर भरने से पहले आप उसको जरूर आइडेंटिफाई कर लें। एक और चीज़ है कि जब आप 17A रजिस्टर के ऊपर उसका जो काम करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है उसके सिग्नेचर भी होते हैं, तो सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर भी लेने हैं और उसका थंब इंप्रेशन भी लेना है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। थंब इंप्रेशन जब भी लेते हैं हम तो लेफ्ट हैंड का थंब का ही इंप्रेशन लेते हैं। तो एएसटी के मामले में जो है आपने क्या करना है भाई, आपने जो 17A रजिस्टर जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है वहाँ पर आपने सिग्नेचर की जगह उसके फुल साइन भी लेने हैं और साथ में थंब इंप्रेशन भी लेना ही, ये जरूरी है एएसटी के मामले में। क्लियर हो गया? एक आगे आता है जो फॉर्म नंबर 13 है, वो इस तरह का रहता है जिसके ऊपर आपने ये बताना है कि कब जो है इस डेट को जो है वो जो भी बताया होगा डिक्लेरेशन की मैं वही व्यक्ति हूँ और मेरा जो है ये सीरियल है, ये पार्ट नंबर है। तो इस तरह से आगे एनेक्शन नंबर 90 जो लेटर ऑफ कंप्लेंट, अगर आपने एसएचओ को करना है, गलत व्यक्ति है तो आप उसकी कंप्लेंट भी लिख सकते हैं, ये एनेक्शन नंबर 90। फिर आता है सेकंड पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द, 3 तरह का एक इंचार्ज होता है इंडेलिबल इंक का, लगाना है इंक किस तरह से लगाना है वो आपको मालूम है। हमेशा से ही लेफ्ट हैंड का जो 4 फिंगर, इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है इसको, मतलब अंगूठे के बाद जो पहली फिंगर आती है उसको कहा जाता है 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर। तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में इस तरह से निशान लगाना है। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कभी भी इस तरह से किसी का हाथ ना पकड़िए, चाहे लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। आपने टेबल के ऊपर उनका हाथ रखवाना है और फिर आपने इंक जो है वो लगाना है। कोई कंट्रोवर्शियल नहीं करना है काम। दूसरा आता है रजिस्टर ऑफ वोटर 17A की, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो 17A की जो रजिस्टर है उसके ऊपर याद रखना, आपने कार्य करने से पहले, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं वोटिंग, उससे पहले जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आपने जो है एक सर्टिफिकेट लिखवाना है। और कहाँ लिखवाना है? टॉप ऑफ द जो पहला नंबर है सीरियल नंबर, उसके ऊपर जो एसी वगैरह भरना पड़ता है उससे ऊपर खाली जगह होगी, वहाँ पे सर्टिफिकेट आपने देना है। क्या देना है? टोटल इन द सीयू चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0। ये जरूरी हो गया है क्योंकि आपने ये देख लिया कि टोटल दबाया, सीयू कंट्रोल यूनिट का बटन दबाया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने और वहाँ पर क्या स्टेटस आया? 0। इसका मतलब आपने क्लियर कर दिया था, इसलिए कि कोई भूल ना जाए कि मॉक पोल हमने कर लिया था और उसके बाद जो है हमने उसको 0 भी कर लिया था, क्लियर भी कर लिया था। इसको याद रखने के लिए अगर आपने ऐसा काम नहीं किया होगा तो सोचिए आपकी नौकरी गई, क्योंकि आपने 50 जो पोल जो पहले कर दिए हैं वो भी ऐड कर दिए हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से आपका वो उस पीसी में, उस स्टेशन में जो है वो कैंसिल हो जाएगा पूरा वोटिंग सिस्टम। तो बेहतर है इसलिए लाइन लिखवाई जाती है ताकि वो याद, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिखेगा खुद अपने हाथों से और फिर जो है वो सिग्नेचर भी करेगा, ठीक है, ये सर्टिफाइड। फिर
अब आपने काम जो है रजिस्टर ऑफ वोटर के ऊपर काम करना है, 17A इसको कहा जाता है। उसमें बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है 5 इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसमें एंट्री जो है वो मैं बताता रहूँगा, साथ साथ ही ज़रूरी है कि कैसे। देखिए, जो पहला है वो आपका सीरियल नंबर कंटिन्यू में रहेगा। यहाँ पर जो है जो सीरियल नंबर देना है आपने वो इलेक्टोरल जो है जो फर्स्ट APRO के पास जो है या पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास है, वो उसका सीरियल बताएगा कि उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है जी। थर्ड में बताएगा कि वो किस डॉक्यूमेंट से जो है लेकर आया अपनी पहचान के लिए। तो अगर एपिक लेकर आया तो आपने EP यूज़ करना है। आप एपिक भी लिख सकते हैं, EPIC भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में EP आप लिखेंगे। ठीक है। उस स्थिति में अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो वो यहाँ पर थंब इंप्रेशन करेगा, या नहीं तो वो फुल सिग्नेचर कर सकता है। ठीक है। फिर अगर उसने रिफ्यूज़ किया है वोट, वो डालना नहीं चाहता है, तो आप इस तरह का दे सकते हैं, रिफ्यूज टू वोट। और यहाँ पर जो है PRO साइन नहीं करेगा, बल्कि कौन साइन करेगा, वो व्यक्ति जो वोट कास्ट करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है, उसके साइन आपने जो है जरूर लेने हैं। ये थोड़ा सा चेंज है, याद रखना। इसके अलावा अगर वो सीधा ही है तो आपने कोई रिफ्यूज़ की जरूरत नहीं है, आप जो है आगे रिमार्क्स में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और कि वो EP से ही कर रहा है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर जो है उसको साइन नहीं आ रहे हैं। यहाँ है कि ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि वो वहाँ की जो सिक्रेसी उसको भंग कर रहा है, तो उनको लगता है कि इसको वोट करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, एजेंट भी बोल रहे हैं। तो उस स्थिति में आप उसको बाहर कर सकते हैं और उसके साइन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति वायलेंट क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन साइन करने देगा, या वो आपका साइन करेगा, वो फाड़ भी सकता है आपका डॉक्यूमेंट। तो आपने सीधा ही उसको जो है यहाँ पर मैंशन करेंगे, नॉट अलाउड वोटिंग वायलेटिंग प्रोसीजर्स। जो भी आपका वोटिंग प्रोसीजर उसको वायलेट कर रहा है, तो इस तरह से वायलेटिंग के लिए जो आपने ये स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है। और इसके बाद जो है PRO यहाँ पर अपना साइन करेगा। यहाँ PRO को साइन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ PRO खुद साइन करेगा और यहाँ वोटर साइन करेगा। ऊपर आएगा रिफ्यूज टू वोट, यहाँ पर आएगा आपका नॉट अलाउड। अब एक और, अगर आपका EDC इस बार नहीं है तो इस बार इसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि EDC जब भी आता है तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर क्या होता है, उसका जो है EDC जो परफॉर्मा है उसको वो अपने पास रखता है, और उसके ऊपर में जो लिखा गया है क्या नंबर, सीरियल नंबर लिखा है, फिर पार्ट नंबर लिखा है, फिर उसका AC का नंबर लिखा है और उसका नाम लिखा है। ये इस कॉलम में भरा जाता है जहाँ पर जो है सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल आता है। उसके बाद वही स्थिति है, यहाँ फुल सिग्नेचर करेगा और यहाँ लिखेगा रिमार्क्स में EDC। क्लियर हो गया। ASD अभी मैंने बताया, ASD के लिए कैसे किस तरह की रहेगी, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर उसका डॉक्यूमेंट्स कोई दूसरा है, मैंने बोला ना 12 डॉक्यूमेंट्स जिससे आइडेंटिटी होंगे, तो आधार भी हो सकता है। तो आधार, और उसके बाद आपने उसका लास्ट के 4 डिजिट जो है वो लिखने हैं। लास्ट के पहले के नहीं, लास्ट के 4 डिजिट भी लिखने हैं अदर देन EP के। फिर इसी तरह फुल सिग्नेचर। और यहाँ पर आपको कहा गया था कि आपने उनके ASD के मामले में क्या लेना है, उसका थंब इंप्रेशन भी लेना है और उसके फुल सिग्नेचर भी लेने हैं। तो 2 चीज़ें आपने ASD के मामले में, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ASD। ठीक है, ASD वोटर या EDC वोटर या ASD भी से भी काम चलेगा कैपिटल में। ये हुआ आपका दूसरे का काम, रजिस्टर ऑफ वोटर। अब थर्ड आता है प्रिपेयर वोटर स्लिप। इस तरह की वोटर स्लिप्स जो है पेज में बहुत सारी होती है, आपने जो है इसको काट कर अलग करके जो है वो हर एक वोटर को देनी है। इसके ऊपर क्या लिखा है, पहला तो सीरियल नंबर ऑफ द इलेक्टर एज पर द कॉलम ऑफ द रजिस्टर ऑफ वोटर। जो रजिस्टर आपने लगाया है रजिस्टर ऑफ वोटर, उसमें क्या उसका है सीरियल नंबर वो लिखना है। और फिर इलेक्टर में क्या था, इलेक्टोरल में उसका क्या रजिस्टर नंबर था, ये दोनों चीज़ें, पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर ये आएगा, तो ये लिखने हैं। और अपने साइन करेगा सेकंड पोलिंग ऑफिसर, और अगले थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास ये स्लिप जो है जाएगी वोटर के हाथों के जरिए। क्लियर होगा, क्योंकि ये स्लिप जो है थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास जाएगी, तभी वो अलाउ करेगा आपको वोट कास्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये 3 कार्य जो है कौन करेगा, सेकंड पोलिंग ऑफिसर। अब आता है एक और चीज़ बात कि अंडर 49O जो है क्या है, और अंडर 49 जो है M क्या है। पहले पढ़ लेते हैं O। ये आएगा आपको भरने के लिए जो है किसी भी एक डॉक्यूमेंट की 49O के तहत जो है वो क्या जो है कितने लोग आए, तो वो आपको पता होना कि 49O है क्या है। ये जो है 49O जो है वो है आपका सडनली ही डिसाइड नॉट टू वोट, और रिफ्यूज़ करता है। उस स्थिति में जो है वो 49O जो है रूल क्या कहता है, आप लिखेंगे रिफ्यूज़ टू वोट, जिसकी चर्चा मैंने कर दी है किस तरह से करना है। हाँ, ये रिफ्यूज़ की बात अगर आती है कि मान लीजिए आपने थर्ड जो
पोलिंग ऑफिसर उसके पास चले गए और उसने मशीन को जो सीयू है उसको ऑन कर दिया है, लेकिन वो इनकार करता है, तो उस स्थिति में आपने जो है उसको वापस कर देना है, वही कार्रवाई करनी जो रजिस्टर ऑफ में बोला मैंने करने के लिए। लेकिन अगला जो वोटर आएगा उसको जो है, क्योंकि मशीन तैयार है, तो वो अगला जो है नेक्स्ट जो है वोटर जो है वो रिकॉर्ड करेगा अपना वोट। क्लियर है? तो आपने सीयू को ऑफ नहीं करना है, कंटिन्यूटी में वो प्रोसेस चलता रहेगा। आपने नोट दे दिया है 17A में। अब आता है कि अगर मान लीजिए जो है जो रिफ्यूजल वाला है वो अंतिम है, सबसे लास्ट जो वोटर है वो है, उसके बाद कोई नहीं है डालने वाला, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो सीयू का बटन है उसे ऑन से ऑफ कर देंगे और वीवीपैट को अब अलग कर देंगे उससे, क्योंकि अब खत्म हो गया लास्ट था। और वीवीपैट और बैलेट यूनिट को हटाने के पश्चात अब आप उसको ऑन करेंगे, और ऑन जब करेंगे तो ऑन करने के बाद जो अब देखेंगे जो आपने उसको रेडी किया था वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आप जो है उसको क्लोज जो है कर सकते हैं, नहीं तो वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि अभी रिकॉर्ड करने के लिए है आपके पास, क्योंकि वो आपने उसको चालू कर दिया है और वो जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक वो बंद नहीं होगी। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको ऑफ करेंगे, वीवीपैट को हटाएंगे और इसके पश्चात जो है वो फिर ऑफ होने के बाद उसको ऑन करेंगे वीवीपैट को हटाने के बाद, और फिर जो है जो लैंप है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो बिजी लैंप था, और इस तरह से आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा, वो है रूल नंबर 49M। ये क्या है, वायलेट करता है ना, मतलब जो सिक्रेसी है वोट की पी के आ गया है और हुड़दंग मचा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की अगर आपने एंट्री कर दी है तो उस स्थिति में आपने वहाँ पर क्या करता है, क्या लिखना है 17A में, नॉट अलाउड टू वोट, वोटिंग प्रोसीजर्स वायलेटेड, और आपने जो है वहाँ पर नीचे जो है वो PRO के सिग्नेचर होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, और कुछ भी जरूरत नहीं है। अब आता है आपका नेक्स्ट, वो है थर्ड पोलिंग ऑफिसर, जिसके पास जो है इंचार्ज होता है कंट्रोल यूनिट का, सीयू का जो है वो यूनिट का जो है कंट्रोल करने वाला होता है। उसका काम क्या होता है कि वो बैलेट को दबाएगा, और बैलेट दबाने से ही जो बीयू है वो तैयार हो जाएगा, और वो जैसे ही वोट कास्ट करेगा एक बीप साउंड आएगा, लंबा साउंड आएगा, और लंबे साउंड के बाद समझा जाएगा कि उसने वोट कास्ट कर दिया। अब जो है सीयू को फिर से ऑन किया जाए, बैलेट को फिर से दबाएंगे। ये बात याद रखने वाली है कि यदि आपने बैलेट बटन को दबा दिया है, उस स्थिति में जब तक आपका यहाँ पर बैलेट यूनिट में वोट नहीं पड़ेगा, उससे पहले आप टोटल बटन को कभी भी ना दबाएं, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। इसके अलावा आपका और कार्य क्या है, आपके पास स्लिप आएगी जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर आपके पास देगा, उसको आपने संभाल के रखना है, और 50-50 के बंडल में फाइनली अपने पास जो इसको कलेक्ट भी कर लेना है, क्योंकि ये भी एक डॉक्यूमेंट होगा, बाद में एनवलप में जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जो थर्ड पोलिंग ऑफिसर है केवल यह ना सोचे केवल ये जो वोटिंग मशीन है इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखिए एक एक करके आपने आगे भेजना है, ऐसा नहीं हो कि गलती से उसने यहाँ बटन दबा दिया और वापस चला गया और फिर एक वोट जो है वो आपका कम हो जाएगा, और उस स्थिति में बहुत मुश्किल होगा कि आप एक वोट को कैसे जो है वो रिफंड करेंगे। तो बेहतर है थर्ड पोलिंग ऑफिसर को अपनी ड्यूटी जो है वो ढंग से दे। एक और काम कार्य रहता है, आपके पास जैसे ही वोटर आता है, स्लिप देता है हाथ में, तो उसका हाथ जरूर चेक कर लेना है कि जो इंडेलिबल इंक लगी है वो अभी है या नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने अगर मिटाई होगी तो हो सकता है उसका वोटर किसी दूसरी जगह भी बना हो और वो चाहता कि वहां भी जाकर जो है वोट कास्ट करे। तो जरूरी है अगर उसने इंक मिटा दी है तो उसको फिर से भी लगवाना पड़ेगा। तो इस तरह से थर्ड पोलिंग ऑफिसर इन तीनों बातों का ख्याल रखेगा। अब आ जाता है चैलेंज वोट। मैंने कहा था ना चैलेंज, दो तरह का चैलेंज होता है, एक होता है एज और एक होता है आइडेंटिटी से। एज के लिए जो क्या है, अगर जो है वो फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2022 तक का टाइम दिया गया था, उस समय तक अगर वो 18 साल का हो गया है तो आपके वोट जो है बन चुका होगा। तो उस स्थिति में आप उसकी एज को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, चाहे वो दिखने में छोटा हो, चाहे एजेंट बोल रहा हो, लेकिन उसका वोट बन चुका है, अब वो वोट कास्ट करेगा ही, उसका हक है। लेकिन उसने चैलेंज कर दिया किसी एजेंट ने, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसका एनेक्चर जो है वो भरेंगे। एनेक्चर नंबर 14 है, उसको आप भरेगा। उसमें डिक्लेरेशन है कि मैं जो है इतने एज का हूँ, वो उसका शपथ पत्र है, तो वो भरेगा, आप उससे सेव हो जाएंगे। ठीक है। एक आइडेंटिटी से लेकर कि ये वो व्यक्ति नहीं है, इसको भी चैलेंज किया करेगा कौन, एजेंट करेगा। तो एजेंट जब करेगा तो उस स्थिति में पहले तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जो आया है वोटर किसी दूसरी जगह अगर गलती से आया है तो उसको समझाइए ये ऑफेंस है सीधा सीधा, और आप सीधे जो है वो कहाँ जाएंगे, जेल जाएंगे, तो इसलिए बेहतर आप चले जाएं। लेकिन वो कहता है नहीं भाई मैं वही व्यक्ति हूँ,
समझे बात। तो उस स्थिति में जो है, क्योंकि अब ना ही आपका एजेंट मान रहा है, एजेंट बोल रहा है कि नहीं ये वो व्यक्ति नहीं, और वो कहता नहीं मैं वही व्यक्ति हूँ, उस स्थिति में सबसे पहला कार्य क्या रहेगा, आपने 2 रुपये की जो फीस काटनी है, जिसमें रिसिप्ट आपके पास दी गई है। एक रिसिप्ट को जो पहली है वो काउंटर फाइल में रहेगी, और लास्ट वाली जो है वो आपने 2 रुपये की फीस जिस एजेंट से लिया है उसको ये पार्ट हिस्सा काट के जो है देना है। अब आपने कर दिया। अब इसके बाद आपने जो है उसको, उस व्यक्ति को मौका देना है ये बताने के लिए कि वो वही व्यक्ति, अगर वो कोई किसी प्रकार से बताने में सफल हो गया कि मैं वही व्यक्ति हूँ, तो उस स्थिति में, क्योंकि वो सही पाया गया, उस स्थिति में जो 2 रुपये आपने लिए थे वो उसे वापस नहीं होंगे, और इस स्थिति में क्या होगी, जो फॉरफिटेड हो जाएगी, 2 रुपये जो है गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे, जो आपको बाद में डिपॉजिट करना पड़ेंगे जब शाम को आप जो है और चीज़ें डिपॉजिट करेंगे, फॉरफिटेड। और अगर वो गलत होता है, वो अपने आप को नहीं बता पाया कि मैं वही व्यक्ति हूँ, तो उस स्थिति में क्या होगे, 19 एनेक्चर भरा जाएगा और सीधे ही पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ख्याल आपने रखना है। एज और आइडेंटिटी का किया जा सकता है चैलेंज। फिर आ जाता है 14 फॉर्म जो है इस तरह का रहता है, और जो 15 एनेक्चर है वो इस तरह का रहता है। अब आता है वोटिंग बाय ब्लाइंड एंड फिजिकली इनफर्म वोटर। स्थिति में कि कोई भी व्यक्ति जो ब्लाइंड है और या बहुत ही वीकर है, बहुत ही कमज़ोर है, या किसी भी तरह का उसकी जो है वो नहीं कर सकता, उस स्थिति में उसको कंपेनियन की ज़रूरत है। उस स्थिति में करना क्या है, देखिए ब्लाइंड की स्थिति में आपको एक जो है लिस्ट दी होती है जिसमें 14 ए है। 14 ए में आपको कोई भी ब्लाइंड यदि आता है, प्लीज़ उसका ये डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल है, 1-2 सीरियल नंबर करके उसके जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते चलिए। और उसे कंपेनियन की ज़रूरत होगी तो कंपेनियन के लिए आपको जैसे बताया गया है, कंपेनियन जब भी आता है वो 18 साल से उसकी एज ऊपर होनी चाहिए, वो वोटर हो चाहे नहीं हो, ये जरूरी नहीं है, वो ये उसकी चॉइस है कंपेनियन लेने की कि वो किसे कंपेनियन बनाता है। लेकिन कंपेनियन जो है ना ही वहाँ पर काम करने वाला अधिकारी होगा और ना ही वहाँ का कोई एजेंट होगा, और कंपेनियन केवल एक बार ही कोई व्यक्ति बन सकता है, लेकिन वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, सिर्फ इतनी का कंडीशन है। तो ये जो है डिक्लेरेशन है या कंपेनियन की रहेगी, अपनी तरफ से वो भरे के आपको ये देगा नंबर 1, और उसका जो ब्लाइंड व्यक्ति को लेकर आया उसकी लिस्ट जो है यहाँ बनेगी आपकी। क्लियर हो गया। अब जो है ब्लाइंड व्यक्ति जो है ने अपना वोट कास्ट कर दिया, 17 में उसी तरह की एंट्री रहेगी, वो अंगूठा भी कर सकता है, साइन भी कर सकता है, कोई भी तरह का जो, अगर मान लीजिए वो उसके पास वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और साथ में वो उसके हाथ भी नहीं है, सपोज वो हाथ उसके नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको मालूम कि जो सिग्नेचर जो लिए जाएंगे वो कंपेनियन के लिए जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ नहीं है तो वो साइन नहीं कर सकता है, ना अंगूठा है उसका, तो इसलिए जो क्या होगा, सो सिग्नेचर कौन करेगा, ये कंपेनियन ही करेगा उसकी जगह सिग्नेचर। लेकिन रिमार्क्स में देना पड़ेगा कि ये सिग्नेचर किसे है, सिग्नेचर ऑफ कंपेनियन होंगे। इसके अलावा जो कंपेनियन आता है तो कंपेनियंस के हाथ उंगलियों में भी जो है वो इंक लगती है, लेकिन उसके लेफ्ट के 4 फिंगर में नहीं, लेफ्ट तो वो होता है जो वोटर होता है, राइट साइड के 4 फिंगर में जो है इंडेक्स, जो अंगूठे के बाद पहली फिंगर आती है, उसमें जो है उसके इंक लगेगी। तो याद रखिए, एक इंक लगेगी जो व्यक्ति वोट कास्ट करने के लिए आएगा लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर में, और इसी का जो कंपेनियन बनकर आएगा उसके भी इंक लगेगी, और कौन होगा वो, राइट हैंड का 4 फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो याद रखना ये कार्य आपको करना होगा। अब आ जाता है चैलेंज ऑफ वीवीपैट अंडर द रूल नंबर 49 एम में टेस्ट वोट। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट वोट, बहुत कम सिचुएशन होती है, लेकिन जिसके पास आ गई उससे तो इससे को निभाना ही पड़ेगा। कि होता क्या है कि कोई वोटर जो है अंदर जाता है, वोट कास्ट करता है और कहता है कि भाई मैंने वोट जिस व्यक्ति को कास्ट किया, वीवीपैट में जो विंडो है उसमें जो फोटो आया उसके चिन्ह का, चुनाव चिन्ह का, वो गलत आया, वो किसी और पार्टी का आया। उस स्थिति में ये स्थिति आ जाती है टेस्ट वोट करने की, लेकिन उससे जरूर समझाइए कि देखिए गलती हो सकता है, आपकी नज़रों में फ़र्क होगा, कुछ भी होगा, तो लेकिन याद रखिए अगर आपने टेस्ट वोट किया, आगे अनुमति मिली, तो उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आप सीधे ही जाएंगे 177 की आईपीसी की धारा, आप अंदर जाएंगे जेल में, 6 मंथ की सज़ा होगी और 1000 का आपका फाइन भी रहेगा। तो हो सकता है वो चला जाए, लेकिन वो कहता है नहीं भाई ये गलत है पूरी तरह, तो उस स्थिति में क्या करेंगे भाई, आपने 17A में पहली एंट्री तो उसकी कर दी थी जिसके अनुसार उसने वोट कास्ट कर दिया और उसने कहा कि जो है ये गलत प्रिंट कर रहा है। अब आपने दूसरी एंट्री उसकी 17 में फिर कंटिन्यूटी में अगले नंबर पे आपने उसकी फिर से एंट्री करनी है सेम वे में, लेकिन रिमार्क्स में आप क्या देखें, रिमार्क्स में देंगे आपने उसको टेस्ट वोट जो है देना है। ठीक है, टेस्ट वोट।
अब टेस्ट वोट के लिए क्या करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो लेगा अपने साथ जो पोलिंग एजेंट है उनको ले जाएगा, कंपार्ट में जाएगा और उनके सामने जो है वोट कास्ट करवाएगा। किसको वोट कास्ट किया वो भी देखना है, और फिर अपने विंडो को भी देखना वीवीपैट में, अगर वो पर्ची बिल्कुल सही थी जिसको उसने कास्ट किया तो सीधा ही वो जेल जाएगा, ठीक है, ऑफेंस बनेगा। और यदि वो जो कह रहा है उसी तरह से होता है, वोट किसी और को कास्ट किया और पर्ची किसी और के निकली, तो फिर उसकी बात सही होगी। और इस स्थिति में अब जो है पूरी ईवीएम को जो है वो आपका जो सिस्टम है वो बदला, आरओ के तहत जो है जो कहा गया उस अनुसार जो है ईवीएम को बदला जाएगा। और ईवीएम बदलने के पश्चात जो है अब क्या होगा, बदलने के बाद अब जो है उसे जो दूसरी एंट्री है उसके बाद तीसरी एंट्री नहीं होगी, लेकिन जब नई मशीन आएगी तो उसमें उसको जो है वो वोट देने का अधिकार होगा। क्योंकि और एक और चीज़ मेरे से छूट गई, वो था कि दूसरी एंट्री में ये लिखना जरूर ना भूलेगा कि कौन सा कैंडिडेट था जिसको उसने जो है टेस्ट वोट दिया था, टेस्ट वोट किस कैंडिडेट को दिया था उसका नाम लिखना जो है वो जरूरी है। क्लियर है? तो ये एंट्री आपने करनी है, सेकेंड एंट्री। तो इस स्थिति में जो है वो आप नई मशीन लाकर उसे वोट कास्ट करवाएंगे। ये है पूरा टोटल जो है टेस्ट वोट का सिस्टम। अब आ जाता है टेंडर्ड बैलेट पेपर, कि जब कोई ओरिजिनल व्यक्ति जिसका वोट जो है उसने कास्ट करना था, लेकिन खुदा ना खास्ता जो पहला एपीआरओ था उसने गलत आइडेंटिटी की कर दी और उसकी जगह कोई और ही व्यक्ति जो है वोट कास्ट कर कर चला गया। अब उसका वोट तो कास्ट ईवीएम में हो गया है, तो इसका मतलब अब उसका काम ईवीएम का खत्म हो चुका है, वो पहले वाला व्यक्ति कर चुका है, अब वो चाहे नकली ही था। अब जो असली व्यक्ति आया, अब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या किया गया है कि गवर्नमेंट ने टेंडर बैलेट पेपर के जरिए उसका जो है वोट कास्ट करेंगे। और बैलेट पेपर आपको मालूम है आपके पास 20 नंबर आएंगे, याद रखना, उसका सीरियल नंबर जरूर नोट करें। तो टेंडर्ड बैलेट पेपर जो है ये आपको बैक में लिखना होगा, पीआरओ इसके ऊपर पीछे जो करेगा और साइन भी करेगा, टेंडर बैलेट पेपर लिखेगा बैक साइड में, उसका साइन भी करेगा। सिग्नेचर हो गए, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, जो रबर स्टैंप मार्क दी गई है, और उसको किस तरह से फोल्ड करना है ये भी आपको मालूम है, उस तरह से आपको देकर जो है इसको वोट का करवाना है। और इसका जो काम है, देखिए जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर है जिसके पास 17A रजिस्टर है, वो रजिस्टर के ऊपर उसकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी एंट्री तो हो चुकी है, वो वोट कास्ट कर गया है जो गलत व्यक्ति था, अब उसकी एंट्री उसमें ना होकर कहाँ होगी, फॉर्म नंबर 17B आपके पास होगा, उस 17B में जो है उसकी एंट्री होगी। 17A में जो रजिस्टर ऑफ वोटर है उसमें उसकी एंट्री नहीं होगी। तो याद रखना, एक तो रजिस्टर ऑफ वोटर 17 में उसकी एंट्री नहीं होगी, और ना ही उसका जो वोट है वो मशीन में पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका उस स्थिति को कहा जाएगा टेंडर्ड बैलेट पेपर, इसके जरिए आपने जो है वो वोट कास्ट करवाना है। क्लियर हो गया? और इसी में जो है मेंटेन रिकॉर्ड करना है आपने, 17B में, 17A में नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी के बारे में संदर्भ में जरूरी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी वो डॉक्यूमेंट है जिसको जो है गलत, अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो उसको बार बार चेक किया जाता है कि कहीं वहाँ से जो गलती है वो पकड़ी जाए। तो इसलिए ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डॉक्यूमेंट को और जो 17C का डॉक्यूमेंट उसको बड़े ध्यान से आपने जो है वो पढ़ना है, हर एक चीज़ को आपने समझ लेना है। अगर एक दिन पहले किसी कॉलम को आप भर सकते हैं तो आप भर भी लें, जैसे कि नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, ये आप 2-4 चीज़ें जो पहले भर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो साथ साथ आपको भरना पड़ेगी, इसलिए हर एक चीज़ को आप बड़े ध्यान से जो है समझ लें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 19 जो नंबर है, इस बार जो टाइम रखा गया वो शायद 8 से लेकर 5 बजे तक है, मुझे ये बताया गया है। 8 से 5 है, तो ये टाइमिंग अगर इस तरह की आई होगी तो आप उसको चेंज करके जो है वो ज़रूर कर लें। लास्ट में एक ही आवर रहेगा 5 बजे तक, और उसके बाद भी आता है आपके लाइन में खड़े होते तो उसका रिकॉर्ड भी आप रखेंगे। तो इस तरह से आपने हर 2 घंटे का रिकॉर्ड जो है वो लिखना है। आप इसको मेल फीमेल करके भी लिख सकते हैं और टोटल भी कर सकते हैं, जिस स्थिति में भी आपको कहा गया है। तो आपने क्यूमुलेटेड होगा, ये हर बार प्लस होगा, और इस तरह से आपने हर 2-2 घंटे का जो है रिकॉर्ड यहाँ पर लिखते चले जाना। इस बार इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में ये चीज़ जो है डाल दी गई है नहीं, इसमें क्या है कि जो विजिट सीट है जो आपने लगाई है, विजिट सीट, ऑब्जर्वर कोई आता है तो उस स्थिति में एआरओ आ रहा है, सेक्टर ऑफिसर आ रहा है, तो उनको भी रिकॉर्ड रखना है। इसमें कौन कौन कब आए, सीरियल नंबर लिखना है, नेम और डेजिग्नेशन लिखनी है, कौन आया, क्या नाम था, क्या डेजिग्नेटेड है, टाइम विजिट उस कब आया था वो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोलिंग प्रोसेस, कैसे था उसमें, पीसफुल था या इंसिडेंट था, कोई घटना घटी थी इसके लिए
आरओ आया था, सेक्टर ऑफिसर आया था, वो आपने लिखना है। और नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टिल द टाइम ऑफ, तो उस समय कितने पोल जो है वो हो चुके थे, 17 में कितना बता रहा था और ईवीएम मशीन में कितना बता रहा था, ये भी साथ साथ आपने करते रहना। तो डॉक्यूमेंट को जरूर जो है ध्यान से पढ़ लेना, उसका हर एक पार्ट, जो अंतिम पार्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें बताया गया है कि कैप्चर हुआ, कुछ हुआ, शायद ये सारे मैक्सिमम नील रहेगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता हुआ है 17C, रिकॉर्ड जो अकाउंट रहता है किसी चीज़ का, आपका जो सीलिंग का। तो इस प्रकार से ये अकाउंट ऑफ वोटर रिकॉर्ड जो रहता है, वोटर रिकॉर्ड, उसमें 2 पार्ट रहते हैं, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्ड ये भरना है, सेकंड पार्ट को आप नहीं भरना, वो रिजल्ट के टाइम उसका यूटिलाइज किया जाता है। तो आपने फाड़ना भी नहीं है दूसरा पार्ट, पहले पार्ट को इसको भरना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगी। देखिए, कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है, वीवीपैट, उसका नंबर आपने लिखना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पहले से ही पढ़ लेनी है। इसका दूसरा पार्ट है वो रिजल्ट सेक्शन का रहता है, उस समय ये बिल्कुल खाली रहेगा, तो आपने केवल वही लिखना जो जरूरी है। कौन कौन सी पेपर सील आपने यूज़ करी इस बार, तो पेपर सील भी एक ही है, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील नहीं है, तो जो रिकॉर्ड है वही आपने लिखने हैं। इसके अलावा जो है एक और आता है 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट, जिसे आपसे लिया जाएगा, शायद जहाँ भी लिया जाएगा ये नेक्चर आपसे बिल्कुल मांग कर लिया जाएगा, क्योंकि ये उस समय कंपाइलेशन के लिए जाती है। एक आता है वोटर टर्नआउट P05 और एक आता है 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट, और हो सकता है 17C। ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट जो है आपसे सेकंड कॉपी जो है 17C की भी ली जाएगी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट को, इसको बिल्कुल भी, इसको पहले पढ़ लीजिए, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जो टर्न बोर्ड का आता है उसके हर एक पॉइंट को जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन जो है बहुत टेढ़ी मेढ़ी दी होती है, उसको आप पहले ही पढ़ लें और उसके तरह इन्फॉर्मेशन उसको भर लें। इसके अलावा एक विजिट सीट है पोलिंग एजेंट की, आते जाते हैं तो कब आए, कब आया, क्या नाम था, कौन था, तो ये विजिट सीट भी आपने बनानी है। अब आ जाता है व्हाट विल यू डू ऑन द आवर अपॉइंटेड फॉर क्लोजिंग द पोल। जब 5 बजे का टाइम इस बार क्लोज कर दिया गया है, तो 5 बजे जब बच गया, कंप्लीट हो गया, तो उस समय की रिपोर्ट भी आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर में लिख ली, कितना जो है टोटल हो गया वो लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, बाहर अब थोड़ी देर के लिए जो है आपने वोट को रोकना है, उसकी कंटिन्यूटी को रोकना है, और जितने भी लोग बाहर खड़े हैं वो काउंट करने हैं, बिल्कुल काउंट करने हैं। और उतने काउंट करने के पश्चात अब आपके पास एक और स्लिप्स दी होती हैं, जिनके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे और नंबर उसके ऊपर ऑलरेडी लिखे होते हैं 1 2 3 4 करके। तो आपने जितने भी हैं उतने नंबर तक की स्लिप्स आपने जो है काट लेनी है। मान लीजिए आपके 11 जो बाहर खड़े हैं, तो 11 तक की जो पर्चियाँ आपने ले लेनी है, अपने साइन कर ले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और 1 से 11 की पर्चियाँ बना लेनी है। या फिर अगर वो नहीं है तो आपने जो वाइट पेपर है उसके ऊपर ये बना लेना है, अपने साइन करने हैं, और आपने स्टैंप भी लगा लीजिए, सीरियल नंबर दीजिए 1 2 3 4 करके 11 पर्चियाँ बना लीजिए। तो अब बांटने का काम किस तरह से करना है, 11 है तो आपने 11 जो नंबर देना है पर्ची का वो देना है पहले को, 11 के बाद 10, फिर 9, फिर 8, इस तरह से उल्टी बांटनी है, और लास्ट वाले को चले जाएगा 1। इससे क्या होगा कि बाद में जो खड़ा होगा व्यक्ति, कोई भी आता रहे, फिर उसको आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे, आप केवल जो है 11 व्यक्तियों को ही वोट कास्ट करेंगे और किसी एक को भी इजाज़त नहीं देंगे। तो इस तरह से ये तरीका होता है। फिर आपका जो है लास्ट जब 1 नंबर आ गया, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये सीयू जो है, सीयू का यहाँ विंडो है, इसको खोलना है, और अंदर जो है क्लोज बटन है, इस क्लोज बटन को आपने दबाना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका जो है पोल क्लोज हो जाता है। याद रखना है, ये मशीन को आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद क्लोज करने के बाद आपने वीवीपैट को और जो बीयू है उसको हटा देना है। इस तरह से ये पहला काम। दूसरा काम, आप जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर है जिसके पास रजिस्टर ऑफ वोटर है 17A है, उसके ऊपर जो जितने भी वोट हो गए हैं और इसके जो वोट हैं उनका टोटल जरूर जो है वो आपने कर लेना है चेक कि सही है, जितना यहाँ पड़ा है उतना ही वहाँ है। सीरियल नंबर अगर वहाँ पे 212 है तो 212 ही यहाँ पर जो है टोटल दबा के देखना, 212 ही होने चाहिए। अब ये मिल गए। अब आपने क्या करना है, जो रजिस्टर ऑफ वोटर 17A है उसका अंतिम जो भी आपने एंट्री करी उसके ऊपर लाइन लगानी है एंड में, और वहाँ पर एक सर्टिफिकेट लिखना है PRO ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और वो सर्टिफिकेट क्या होगा, द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट एंट्री इन फॉर्म 17A इज, जो भी लास्ट था वो सीरियल नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से ये लाइन, द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट एंट्री इन फॉर्म 17A इज डैश, और सिग्नेचर आपने करने हैं, और इस तरह से आपने ये क्लोज कर देना है
17A का रजिस्टर। क्लियर हो गया? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम हुआ। क्लोज कर दिया यहाँ से मशीन को और वहाँ भी आपने नोट दे दिया। इसके बाद जो है एक और काम आपने करना है। अब आपने सीयू को जो है स्विच करना, ऑफ करना ना भूलिएगा, ये ज़रूरी है। सीयू को पीछे से बटन होता है, इसको बंद करना है। और इसके अलावा जो वीवीपैट है उसका जो बैटरी है उसको हटा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बैटरी अगर आप हटा लेंगे तो एक बैटरी बच जाएगी, जिससे गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा। तो बेहतर है किस तरह से, अगर लगाने का तरीका बताया गया, हम सिर्फ हटाने की बात कर रहे हैं कि बैटरी इस तरह से लगी होती है, लेकिन बैटरी के राइट साइड में पिन अप होती है, ये बिल्कुल ढीला होता है, ये वाला पोर्शन ये बहुत टाइट होता है। तो आपने जब भी बैटरी को पकड़ना इस तरह से पकड़ना है, उसको जोर लगा के बाहर करना है। तो इस तरह से बैटरी निकाल दी और फिर आपने इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, और इस तरह से ये काम आपने जरूर करना है। यहाँ से सीयू को स्विच ऑफ करना है और यहाँ से आपने इसको करना है। और इसके अलावा इसी वीवीपैट को जो है आपने लाना है लॉक पोजीशन में, जो अनलॉक आपने किया था उसको लॉक पोजीशन में भी लेकर आना है। और इस प्रकार से फिर आपने जो सील करने का काम है वो शुरू कर देना है। अब आपने वीवीपैट को भी सील कर दिया, और जितने भी जो है ऑलरेडी वीवीपैट का ऑलरेडी जो वीवीपैट है वो ऑलरेडी सील्ड है, लेकिन उसका जो कंपार्टमेंट है सभी के, चाहे सीयू का हो, चाहे बीयू का हो, चाहे वो वीवीपैट का है, उस कंपार्टमेंट में डालने के बाद आपको जो है वो इस तरह से सीलिंग करना पड़ेंगे दोनों कॉर्नर। तो इस तरह से अगर सीलिंग करने के बाद अगर आप देखेंगे ये डालने का तरीका है, अगर ये गलती से गलत तरीका इस तरफ कर देंगे तो ये बंद नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप इसको बंद जरूर करें तरीके से। रखने के बाद जो है वो सील इस तरह से होंगे। सील कर दिया, टैग लगा दिया, सीलिंग कर दी, और इसी तरह बीयू को भी आपने टैग लगाकर सील कर दिया और वीवीपैट के भी अंदर डाल दिया। उसके बाद इन दोनों कॉर्नर को आपने जो है वो सील कर दिया। अब आता है कि अब आपने जो है जितने भी पेपर जो तैयार किए हैं वो किस तरह से तैयार किए हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी स्टैचुअरी कवर में 5 जो है सील बंद लिफाफे आते हैं, और इसके अलावा और जगह भी मांगे जाते हैं। तो जो भी सील्ड कवर दिए गए हैं बोला है केवल वही आपने सील करने हैं, बाकी सील करने की जरूरत नहीं। बाकी आपने गोंद से उनको पेस्ट किया जा सकता है, या फिर जो है पिनों से पिनअप के लिए जिनको बोला गया है तो वैसे ही आपने करना है। तो पहले 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सीयू के साथ बंद किए जाएंगे, 3 जो लिफाफे ये सील बंद लिफाफे होंगे, लेकिन उनमें क्या क्या चीज़ रहेगी। पहला अकाउंट ऑफ वोट। इस अकाउंट 17C की बात करें तो ओरिजिनल कॉपी, देखिए इसकी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपियां बनेगी। वो डिपेंड करता है कि कितने आपके वहां पर जो है कैंडिडेट के एजेंट थे या कैंडिडेट थे जिन्होंने आपसे ये 17C आपने एक पार्टी को देना है। तो जितने भी मांगे 17C का आपको देना पड़ेगी कॉपीज डुप्लीकेट्स में। क्लियर हो गया? और जो ओरिजिनल उसका जो कॉपी है उसको आपने सील बंद लिफाफे में डालना है। वही लिफाफा जो किसके लिए बना है, 17C के लिए, अकाउंट ऑफ वोट के लिए बना है, उसी में डाल दिया, उसको सील कर दिया। पहले से ही वो सील होना चाहिए, केवल मुंह वाला पार्ट आपने उसी समय सील करना है। और एक दूसरा डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो डिक्लेरेशन है इसके भी जो है आपने देख लेना बड़े ध्यान से। डिक्लेरेशन जो है वो अलग अलग तरह की डिक्लेरेशन है, कभी स्टार्टिंग की है, फिर जो क्लोज की है और लास्ट में सीलिंग की है, वो भी ध्यान से आपने भरकर जो है वो इसमें डालना है। और ये दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा सील बंद लिफाफा। तीसरा क्या रहेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट। इसका ख्याल रखना कि ये पहली बार नाम आया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट, जबकि पहले इसको मॉक पोल जो है सर्टिफिकेट कहा जाता। तो ये पहला ही इसमें जो पार्ट आता है, दूसरा पार्ट आता है, तीसरा पार्ट, इनको ही आप इस लिफाफे में डालें। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चौथा और पांचवा पार्ट है वो तब है जब कहीं ईवीएम को बदलना पड़ा, चाहे ड्यूरिंग मॉक पोल के दौरान या उसके बाद। तो वो जो चौथा और पांचवा पार्ट है वो आपके पास नहीं रहेगा उस स्थिति में। वो पार्ट आपको आपके जो आरओ साहब हैं उनको आपको देना होगा, उनके हैंड ओवर करना होगा। तो ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है वो इस कवर में डलेगा, तीसरे वाले कवर में। और तीनों लिफाफे जो सील बंद लिफाफे उसको टैग करना है धागे के साथ, आपने इसके साथ नथी कर देना है। तो ये आपका रहेगा तरीका डॉक्यूमेंट्स को बनाने का। अब आता है कि पहला जो कवर होगा जिसे स्टैचुअरी कवर कहा जाता है, जहां पर सील बंद लिफाफे ही आपको डालना पड़ेंगे, सील करके ही, केवल यही है सील वाला। ये कौन कौन से रहेंगे, देखिए पहला अभी जो लिफाफा है वो है मार्क कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो आपके APRO के पास थी मार्क कॉपी, जिसको आपने मार्क कर दिया है। जितने भी आपने वोट करने के लिए आए थे उनको मार्क कर दिया है उसमें आपने, तो उसको कहा गया फिर मार्क कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि वो 3 कॉपियां हैं।
लेकिन जो मार्क्ड वाली है केवल उसको आपने जो सील बंद करना है, और पहला ये रहेगा। दूसरा क्या होगा आपका रजिस्टर ऑफ वोटर जो 17A जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास था रिकॉर्ड, वो भी आपने जो है रजिस्टर जो यूज्ड है उसको आपने लगाना है, उसको डालना है, ये दूसरा। तीसरा है सील कवर ऑफ यूज वोटर स्लिप, जो वोटर स्लिप जिनको यूज किया गया है और जो थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास 50-50 की ढेरी में है, वो भी आपने डालना है। ये थर्ड लिफाफा रहेगा सील बंद लिफाफा। चौथा कौन रहेगा सील्ड कवर ऑफ यूज टेंडर बैलेट पेपर, अगर टेंडर बैलेट पेपर यूज किए हैं तो उनको आपने डालना है, अगर अनयूज्ड भी है तब भी आपने पांचों कवर। लेकिन यहां पर जो 17B फॉर्म है वो अनयूज के साथ नहीं रहेगा, वो यूज के साथ रहेगा, ये गलती से हो गया मेरे से। तो फॉर्म नंबर 17B है वो लिस्ट है जिन्होंने टेंडर वोट जो है कास्ट किया है, तो वो यूज हैं, तो उसके साथ यू टेंडर बैलेट पेपर के साथ ही उस कवर में ही आपने ये लिस्ट भी डालनी है, 17B की लिस्ट भी रहेगी, और अनयूज टेंडर बैलेट पेपर ये पांचों डॉक्यूमेंट रहेगा, जो 5 लिफाफे बिल्कुल सील करके जो है वो देने हैं आपने पहले स्टैच्यूरी कवर में। क्लियर हो गया? ऑलरेडी ये छपे होते लिखे होते हैं तो आपने उनको देख लेना और डाल देना है। कई बार जो है आपके आरओ साहब वहाँ के होंगे, वो कई बार जो है सेकंड कॉपी जो है भी मांगते हैं, तो स्थिति में लेकिन आपसे मांगेगे या नहीं मांगेंगे ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये 5 लिफाफे जो है पहले स्टैच्यूरी कवर में, और इसका मुंह बंद जो ऊपर वाला है वो नहीं करना है, बाकी जगह से आपने सील कर देना है, मुंह को केवल पिन अप करना है, क्योंकि जब आप आएंगे डिपॉजिट करने के लिए तो ये सारे 5 के 5 जो है लिफाफे देखे जाएंगे कि ये सील बंद हैं या नहीं है। तो ख्याल रखिए आपने इसका सील नहीं करना, बड़ा जो लिफाफा है इसको सील नहीं करना है, ये आप वहीं पर जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करना है वहीं पर ये सील होगा उनके सामने। दूसरा स्टैच्यूरी कवर, ये इसे कहते हैं नॉन स्टैच्यूरी कवर, ये पैकेट नंबर 2 होगा, गलती से तीसरा आ गया है, ये दूसरा पैकेट है और ये किस कलर का होगा येलो का होगा। अब येलो कलर का है तो इसमें जो है 11 जो चीज़ें जो है वो डालनी होंगी, लिखी होंगी बाहर, और वो चीज़ आपने डालनी है। सबसे पहले है क्या कंटेनिंग द कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो अदर देन मार्क्ड कॉपी जो हो गई है जो स्टैच्यूरी में चलेगी, उसके बाद जो 2 बच गई है उनको भी डालना है, और पहला रहेगा। फिर अपॉइंटमेंट जो लेटर है, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास सुबह आए थे एजेंट, उनके फॉर्म जो आपने रखे हैं एक कॉपी, फॉर्म नंबर 10, वो भी आपने दूसरा लिफाफा बनाना है। ये नॉन स्टैच्यूरी रहेंगे, इसको आपको सील करने की जरूरत नहीं है, केवल पेस्ट आप लगा सकते हैं। फिर एक और है ईडीसी संबंधित, इस बार नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। सील्ड कवर ऑफ कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंज्ड वोट, फॉर्म नंबर 14, अगर फॉर्म हुआ है, नहीं हुआ तो नील रिपोर्ट करके आप इसको जरूर डालेंगे। लिस्ट ऑफ ब्लाइंड और इनफेम इलेक्टर्स अगर है तो फॉर्म नंबर 14 जो ए है, और डिक्लेरेशन है एनेक्शन नंबर 17 वो एक ही लिफाफे में डालकर आपने देनी है। इसके अलावा क्या है डिक्लेरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्टर्स अबाउट देयर एज, अगर ये एज को लेकर चैलेंज हुआ है या फिर आइडेंटिटी को लेकर, तो वो भी 14 और 15 फॉर्म वो भी आपने एक लिफाफा बनाना है। कवर कंटेनिंग द रिसिप्ट बुक और कैश इफ एनी, अगर आपने रिसिप्ट बुक जो काटी है तो वो आपने जो है वो भी डालना है, और उस स्थिति में जो डिपॉजिट अमाउंट जो फोरफिटेड हुई है वो भी आपने देनी है, लेकिन ये काउंटर के हिसाब से कि काउंटर में वहीं पर मांगा जा रहा है कि अलग मांगा जा रहा है, ये जरूर देख लें। इसके अलावा जो है जितनी भी अनयूज्ड और डैमेज्ड ग्रीन पेपर सील है, 4 दी होगी, 1 लगाई होगी, 3 आप वापस करेंगे। अनयूज्ड वोटर स्लिप आपके पास रहेंगी, वोटर स्लिप्स समझ आए, वोटर स्लिप जिनको आपने यूज नहीं किया था वो रहेंगी। अनयूज्ड एंड डैमेज्ड पिंक पेपर सील्स, अगर जो पिंक पेपर सील कौन सी हुई जिसको आपने जो है वो मॉक पोल के बाहर लगाना था, अगर वो ज़्यादा दी गई हैं तो वो भी, अगर कोई डैमेज है अनयूज्ड है तो वो आप देंगे। इसके बाद कवर कंटेनिंग अनयूज्ड एंड डैमेज्ड स्पेशल टैग, जो आपका सीयू के अंदर लगता है वो स्पेशल टैग वो भी आपको देना पड़ेंगे वापस। तो इस तरह से ये 11 चीज़ें जो है वो आपको देना होगी। फिर आता है तीसरा जो पैकेट रहता है, थर्ड पैकेट, चौथा नहीं थर्ड पैकेट। तो ये थर्ड जो पैकेट रहता है ये ब्राउन रहता है, ये ब्राउन कलर का, इसमें जो चीज़ें आप डालेंगे वो 8 चीज़ें रहेंगी। क्या क्या होगा, हैंडबुक जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को मिली है, इंडेलिबल इंक और जो कप है दिया है वो आप डालेंगे, सेल्फ इंकिंग पैड रहेगा, मेटल
सील ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सीलें जितनी भी है आपको जो भी मोहरें दी गई है, एक मेटल दी गई है मोहर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप दी गई है, एक डिस्टिंग्विश रबर स्टैंप होगी जिसमें जो है आपका स्टेशन पोलिंग जो स्टेशन है उसका नंबर भी दी लिखा होता है, बटा में ये होगा। और मॉक पोल रबर स्टैंप, आपकी मॉक पोल के बाहर जो रबर स्टैंप लगी होती है बैक साइड में, वो भी एक स्टैंप होगी। तो ये 4 स्टैंप होगी अलग अलग तरह से, ये भी आपने वापस करनी है। और मेटल रूल अगर पेपर कटर मिला है तो ये भी आपने डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस थर्ड पैकेट में देनी है। फिर आता है एक और चौथा पैकेट, जो भी ये सारे नॉन स्टैच्यूरी कवर हैं, आपने कहीं भी सील नहीं करना है इनको, लेकिन इन सभी लिफाफे के ऊपर जो है पिन अप करना है, क्योंकि हो सकता है आपसे ये कहा जाए कि हम ये चेक करेंगे जो अंदर आपने डाला है, और इसको तो वो जरूर चेक करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखना पैकेट नंबर 4 जो है, जो किस कलर का है, आपका ब्लू कलर का है, इसको जरूर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो मैंने कहा था ना कि 3 डॉक्यूमेंट आपसे वो लेंगे, उसी समय देखेंगे अंदर। एक था टर्न आउट रिपोर्ट जो है P05, ये लास्ट आवर में आपके पास पहुंचेगा, जिस दिन आपका सामान केवल उसी दिन डॉक्यूमेंट आएगा, और आपने जरूर इसको पढ़ लेना है। अकाउंट ऑफ वोट आपने 17C जो ओरिजिनल बनाया उसकी का डुप्लीकेट आपने सेकंड कॉपी भी आपने यहाँ पर देनी है। और एक है एडिशनल 16 पॉइंट रिपोर्ट जो आपके पास है, ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो उसी समय आपसे यहाँ से निकालकर वो चले जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर कंपाइलेशन हो रहा होगा। तो इसलिए ये खुला होना चाहिए, इसको आपने जो है इसको भी बंद नहीं करना है, तो इसको आपने खुला लाना। और फिर ये सारी की सारी चीज़ें 13 चीज़ें मैंने बताई, हो सकता है ये 11 चीज़ें भी हो सकती हैं, जो भी आपके जो है आरओ वहाँ डिसाइड करेंगे कि क्या क्या इस लिफाफे में आपने देना है। तो लेकिन अधिकतर ये चीज़ें होंगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है डायरी रहेगी, मार्क लिस्ट ऑफ द AST जो आपको दी गई है, PWD वोटर की लिस्ट दी गई है, डिक्लेरेशन अंडर द 49 जो टेस्ट वोट है तो ठीक है, नहीं तो नील करके आपने सारे डॉक्यूमेंट को डालना है। ये नहीं रहेगा डैमेज पिंक पेपर सील जो है ये ऑलरेडी जो है वो जा चुकी है। कवर होता है चेक मेमो फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नेक्स्ट नंबर 10 रहेगा। SHO की रिपोर्ट कोई है तो वो भी रहेगी। विजिट सीट लगाई है आपने, वो भी आपकी रहेगी। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर ऑब्जर्व के लिए विजिट सीट लगी है। इसके अलावा कंप्लेंट्स जो है SHO की है, एजेंट और मूवमेंट सीट आपने बनाई है 11 नेक्स्ट सेक्टर, वो भी रहेगी। और 31 पॉइंट रिपोर्ट ये भी एक कंप्यूटराइज आपके पास आता है, तो ये भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उनमें से ये भी मांगा जा सकता है। तो ये सारा इसी पैकेट में रहेगा। और अंत में केवल एक ही रिक्वेस्ट, एक ही प्रार्थना कि आप अपने काम को अच्छे से अंजाम दो, क्योंकि सक्सेस इज़ डिपेंड ऑन एफर्ट्स। आपके हर टीम के एफर्ट्स अच्छे हों, इसी की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। थैंक यू।